करते हो इसकी जानकारी आपको है? आप पर राजनीति होती है इसकी जानकारी आपको नहीं है। जय भीम, जय भीम। आप राजनीति करते हैं इसकी समझदारी है, समझ है? आप पे राजनीति होती है इसकी समझदारी नहीं है। क्या लड़ोगे दुश्मन से खाक? फिर क्या लड़ोगे दुश्मन से खाक? घर में शादी करके भिष्ट के जो है पति जी को रख के उसके बाद जो है मुलायम सिंह के परिवार में कलह पैदा करके राजनीतिक पतन का काम करने वाले लोगों के उस व्यक्ति को जिसको जो है जिसने जो है समाजवादी पार्टी को जमीन पर ला दिया आसमान से, अमर सिंह उनको महत्व दे के जो है सारा का सारा फंड का मैनेजमेंट दुरुपयोग करवा दी। इसके बाद जो है सहारा से मिलकर सहारा में फंड का जो है दुरुपयोग करा के जो है सत्यानाश करके जो है बौद्धिक रूप से और आर्थिक रूप से जो विपन्न करने वाले लोग जो है किस बात की कौन सी राजनीति सीखना चाहते हैं? कौन सी स्कूल में, कौन सी स्कूल किस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़े हुए हैं लोग? ये समझ क्यों नहीं होती हमारे बीच में? सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो है जानकारी रखते हैं, जानकारी रखते हैं, पूछो कि समझदारी कहाँ है? व्हाट्सएप पे स्कूल कॉलेज की कुछ किताबें पढ़ के लोग जो है जानकार हो गए हैं। आंखें ढूंढती है कि समझदार कितने हैं, बात को समझते कितने लोग हैं। इसलिए जो है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो शासक क्यों नहीं बन पाता है, उसका सिंपल सा कारण यह है कि समाजवादी पार्टी के ही लोगों से ही या वाम से ये बीएसपी के लोगों से ही सिर्फ इतना ही सब प्रश्न पूछ लो कि आप जो है प्रत्येक गांव में कितना जन जागरण का कार्य करते हो। समाजवादी पार्टी के ही लोगों से पूछ लीजिए। मैं भी समाजवादी पार्टी को सपोर्टर हूं, मैं भी उसका वेलविशर हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप सभी लोग बैठ के बता दो कि किन किन गांव में बूथ लेवल पर जो बौद्धिक जागरण का काम होना चाहिए, वोट मैनेजमेंट का काम होना चाहिए, प्रत्येक वोटर को जो है शिक्षित और शिक्षित करने का काम होना चाहिए, सत्ता पाने के लिए मेहनत करने वाले, सत्ता पाने के लिए जो भाषण देने वाले लोगों से पूछ लो कि क्या आप जो है बूथ लेवल की कमेटी पर जाके वहां कभी उसका जो है आपने संरचना की है, कॉन्स्टिट्यूट किया है, प्रबोधित किया है, फॉर्म 17C कैसे भरा जाता है बताया है? आपने कभी बताया कि SIR में जो क्राइटेरिया रखा गया है उसको कैसे पूरा करके जो है वोटर लिस्ट में जो हमारा नाम जो है घट न जाए, उसके खिलाफ जो है यदि कोई काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत क्या है किसी को जानकारी? SIR में नाम है, कट गया है, कोई बात नहीं, काटने दो ना। आप खाली जो है इसी उत्तर प्रदेश में 1 लाख मुकदमे सारे DM, SDM और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ FIR लाज करा दो। आज नहीं जेल जाएंगे, 10 साल के बाद में जाएंगे, सरकार जब बदलेगी तब जाएंगे, ये लोग अभी सरेंडर हो जाएंगे। नियम यह है, पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में नियम यह है कि किसी का भी नाम यदि काटना है तो उसको रजिस्टर्ड डाक से लेटर भेजना पड़ेगा कि आपके यहाँ शायद मृत्यु हो गई है, या आप वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आपके नाम का स्पेलिंग मिस्टेक है, आपका पता बदल गया है, आप लड़की की हो सकता है शादी हो गया हो, जो भी रीजन है राइटिंग में भेजना पड़ेगा। कोई जवाब नहीं आएगा तो 15 दिन के बाद जो है नाम काटने का हक है, अदरवाइज नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात मांग लो कि रजिस्टर्ड कोर्ट का RPAT का जो एक्नॉलेजमेंट दे दो। किसी इलेक्शन कमीशन, किसी DM, किसी SDM के पास नहीं है। कितने नेता हैं, कितने लोग हैं जो अपने समाज को जागृत करके बोलते हैं कि तुम FIR पे एक एप्लीकेशन जो CM पोर्टल पर डाल दो, कोई कार्रवाई नहीं होगी, मत होने दो। 10 साल के बाद हम लोग जो सीने पर चढ़ के 8-10 नहीं 100-200 जेल के कलेक्टरों को, SDM को, ARO को, रिटर्निंग ऑफिसर को जेल में भेजने का काम करेंगे। हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। 6 जगह जो हम लोगों ने FIR राज करवाया, SDM लोग भीख मांग रहे, रो रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं। राजकुमार एडवोकेट का नाम बता देता हूँ, सहारनपुर से संविधान बचाओ ट्रस्ट, क्यों नहीं समाजवादी पार्टी चाहे BSP के लोगों ने DM के खिलाफ और RO के खिलाफ जो है मुकदमा दायर किया? क्यों नहीं किया? FIR क्यों नहीं लागू होगा? उनका साफ करेगा, सिस्टम ऐसा है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन दे दीजिए,
एक जो एसपी को जो कलेक्टर पत्र भेज दीजिए, वो एफआईआर होगा। वो नहीं आज उनको बाप के आने वाली कब्र से उठ के पीढ़िया जब वो आके एफआईआर पास करेंगे, क्यों नहीं होगा? संघर्ष का मतलब भाषण थोड़े होता है, संघर्ष का मतलब जय जयकार लगाना थोड़े होता है। संघर्ष का मतलब ये होता है, ये जानकारी नहीं है। समय बर्बाद करके फिर लोग कहते हैं समय का अभाव है। आज तक मैंने पूरे देश में मैं सुनता हूँ समय का अभाव। भाई 24 घंटा समय सबको मिला हुआ, अमेरिकन को भी मिला हुआ, जापानीज को भी मिला हुआ, इंडियन को भी मिला हुआ। समय का कहाँ अभाव है? समय का कोई अभाव नहीं। समय का सदुपयोग न करने की मानसिकता का अभाव है। समय का सदुपयोग न करने की मानसिकता का अभाव होने की वजह से जो है अब तो समय को मारते हैं। अब जब समय हमको मारता है तो बताते हैं तो कोई अपने को दलित बन जाता है, पिछड़ा बन जाता है। नहीं तो दलितों में अगड़े बने हुए पिछड़े और पिछड़ों में पिछड़े बने हुए दलित। क्या मजाक हो रहा है इस देश में, क्या मजाक हो रहा है? गलतियां हम लोग कर रहे हैं। चीनी हम केजी का केजी खा के बीमार हम हो रहे हैं। दोस्त जो है डॉक्टर को दे रहे हैं, दवा कंपनियों को दे रहे हैं। बीमारी हम स्वयं पैदा करने वाले लोग जो है जन प्रशिक्षण के अभाव में, जन जागृति के अभाव में, जागरण न करने के अभाव में जो है हमारा समाज जो दलित हो गया, हमारा समाज पिछड़ा हो गया। नहीं तो भारत के शासक यहाँ बैठे हुए हैं, उसका कारण ये था कि हमारे पुरखों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। इसीलिए जो गांव की यादव समाज को ही देख लीजिए, 80% पढ़े लिखे नहीं। हमारे बाप दादे, दादा के दादा से पता कर लीजिए, पिताजी से पूछ लीजिए कि दादा कितने यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, कितनी पीएचडी होल्डर हैं, कितने लोग भी हैं किसी भी गाँव में। हम मौर्य समाज के लोगों से पूछ लें, उनके पिताजी के पिताजी से पूछ लो कहाँ पढ़ने गए थे, किस यूनिवर्सिटी में गए थे। समाज को छोड़ दीजिए, नाई के दो भंगी सबको छोड़ दीजिए। हम उनको कहते हैं जो अपने को थोड़ा सा बड़ा इतना चौड़ा करके कि हम पिछड़े तो अभी बने। पहले तो सवर्णों के बाप लाठी थी, डंडा था, ताकत थी, पहलवानी थी, हमने मुकाबला किया। उन्हीं से पूछ लो कितना पढ़े लिखे थे। मतलब ये हुआ कि जब हमारे लोगों से पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया गया तो उनका सीखना बंद हो गया, और जिसका सीखना बंद हो जाता है उसका जीतना भी बंद हो जाता है। जो समाज सीखता नहीं है वो समाज कभी जीतता नहीं है, और जो समाज सीखता है वही समाज जीतता है। ये कार्यक्रम सीखने और जीतने का है कि नहीं है? हाथ उठा के समर्थन करिए। अब लग रहा है कि हमारे भविष्य के शासक बने बैठे हुए हैं, ये दलित पिछड़े नहीं है, भारत के निर्माता हैं, उत्तर प्रदेश के भाग्य के विधाता बैठे हुए हैं। ये शासकों की जमातें इस दलितों की समाज नहीं है। दलित कह के, पिछड़े कह के, अछूत कह के जो है उसको नीचे दिखाने का काम करते हैं। आप सोच लो कि गंदा फैलाने वाले आदमी को लोग कहते हैं कि अच्छा आदमी वीआईपी है, और जो गंदगी साफ करता वो कहते हैं कि ये भंगी है। सोच देखो, जो सफाई कर रहा है वो ऊंची जात के व्यक्ति को लोग नीची जाति का कहते हैं, और जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं उनको लोग ऊंची जाति कहते हैं। इसलिए कि हम लोगों ने शिक्षा नहीं ग्रहण किया। जिन लोगों ने समाज को बांटा और मनुष्य में भेद किया, नीचतापूर्ण कार्य किया, उसको लोग कहते हैं कि ऊंची जातियों के लोग। और जो भाईचारगी पैदा करके, आपस में समता पैदा करके, आपस में भाईचारगी पैदा करके, आपका काम करके, आपके खेतों में काम करके, आपके घरों में काम करके, आपका कपड़ा धो के, आपके साथ मित्रता करके, आपके प्रति विनम्रता का व्यवहार करके आपके साथ जीवन यापन कर रहा है, तो उस ऊंची जातियों के लोग को लोग नीची जातियों का कहते हैं। ये मूर्खतापूर्ण भरा देश है कि नहीं है, बता दीजिए। हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ मूर्खतापूर्ण ये कृत्य करने वाले लोग कभी इस पर नजर नहीं डालते हैं कि नीचे कार्य करने वाले को ऊंची जाति का कहा जाता है, और ऊंचे कर्म करने वाले लोगों को। इसीलिए संत रविदास ने कहा था, भारत का
पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संत रविदास हैं, जिसने घोष की थी 600 साल पहले, 649 साल पहले, 10-20 साल उम्र और उसमें घटा दीजिए क्योंकि उम्र हम लोग प्रथम जयंती मना रहे हैं, प्रथम से लेके। लेकिन उस संत ने कहा था कि चाहूं ऐसा राज में सभी को मिले अन्न, सगरे मानुष सम रहे रैदास प्रसन्न। समतावादी विचारधारा का पहला महापुरुष इस धराधाम पर बुद्ध के बाद कोई पैदा हुआ है तो वो संत रविदास है। उसको हमारे कुछ वक्ताओं ने भक्त रविदास बना दिया है। भक्ति को उसने पहली वाणी में लात मारा था। जिसने भक्ति को लात मारी थी उसको लोगों ने भक्त रविदास बना के गुलाम रविदास बनाने की कोशिश की, जबकि सच्चाई ये है कि मध्य युग में संत रविदास क्रांतिदर्शी चेतना के प्रथम जो है दूरदर्शी महानायक थे। प्रथम दूरदर्शी महानायक ने पहले घोषणा की थी कि पराधीन को दीन क्या, जान ले उरे मीत। अरे मित्रों जान लो, पराधीन का कोई मित्र नहीं होता है, उसका कोई दीन नहीं होता, उसका धर्म नहीं होता है। पराधीन को सब लोग हीन समझते हैं, नीच समझते हैं। इसलिए तुम आजादी के लिए जो है तैयार हो जाओ। आजादी का जयघोष करने वाला महापुरुष भारत में कोई पैदा हुआ है बुद्ध के बाद, उस महापुरुष का नाम है, बोलो जय भीम, जय भीम, बोलो जय भीम, जय भीम, जय संत रविदास, जय संत रविदास। उसी संत ने उद्घोष किया था मध्य युग में कि नरपत एक सिंहासन सोया, सपने भया भिखारी। बहुजन राज गयो